जिले के शुक्ल बाजार निवासी युवा नेता अमित रंजन जायसवाल को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का प्रदेश मंत्री बनाया गया है, जिस पर स्थानीय लोगों ने प्रशंसा व्यक्त करते हुए बधाई दिया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के मुख्य सलाहकार कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के निर्देश पर अमित रंजन जायसवाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित रंजन जायसवाल ने कहा कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वह उसका बखूबी निर्वहन करने का पूरा प्रयास करते हुए संगठन को मजबूती बनाने का काम करेंगे। कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के समय से ही परेशान व्यवसायियों की समस्या जूझती नजर आ रही है। ऑनलाइन खरीदारी के चलते क्षेत्रीय दुकानदार भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम यह है कि व्यापारी दुकान पर दिन भर बैठने को विवश हैं। दुकानदारों ने सरकार से ऑनलाइन खरीदारी की प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कोरोना काल का यह दौर गुजरने के बाद उनकी स्थिति में कुछ सुधार आना शुरू हुआ है। दुकानदारों को भी यह लग रहा है कि लगन के साथ एक बार फिर वो अपने पुराने ढर्रे पर लौट आएंगे, परंतु उन्हें उस समय निराशा की स्थिति से गुजरना पड़ा जब लोगों की अधिकांश खरीदारी ऑनलाइन ही होने लगी। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित इलेक्ट्रॉनिक व अन्य दुकानदार रहे। ऑनलाइन कारोबारी के बढ़ने से दुकानदारों को भविष्य की चिंता सताने लगी। उन्होंने कहा कि एक तो सरकारी नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से रोजगार से रोजी रोटी चल रही है, उस पर भी ऑनलाइन खरीदारी से ग्रहण लगना नजर आ रहा है। विभिन्न व्यापारियों ने गिनाई समस्या, जिसमें नगर के इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय की समस्या। इलेक्ट्रॉनिक समस्याओं के व्यवसायी अंगद गुप्ता कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग ने नगर के दुकानदारों का खेल बिगाड़ दिया है, जिसके चलते दुकानदार दुकानों पर हाथ रख कर बैठ गए हैं। कहा कि पूरा धंधा ही चौपट हो गया है। कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के समय से ही परेशान व्यवसायियों की समस्या जूझती नजर नहीं आ रही है। ऑनलाइन खरीदारी के चलते क्षेत्रीय दुकानदार भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी का दुष्परिणाम यह है कि व्यवसायी दुकान पर दिन भर बैठने को विवश हैं। दुकानदारों ने सरकार से ऑनलाइन खरीदारी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। की रौनक खराब होती जा रही है। हालांकि मैं बता दूं कि नगर पंचायत बेलथरा रोड में व्यापारियों की क्या बोल हैं, क्या कह रहे हैं, आप भी सुने। दिन प्रतिदिन व्यापारी घट रहा है। क्या आप पे भी असर पड़ा है? क्या है मामला? व्यापार की स्थिति इस समय बहुत ख़राब है। पूरा सेल इस समय 50% से भी नीचे रह गया है। इसका कारण क्या है, सारे व्यापारी खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। ऑनलाइन से सबसे ज़्यादा प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ा है। जो सामान कंपनियां हम लोगों को 60 रुपये में दे रही हैं, वही सामान ऑनलाइन कंपनियां 40 रुपये तक बेचने के लिए तैयार हैं। इस समय स्थानीय व्यापारी क्या करेगा, हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। बड़ी बात है, अभी जिसको कस्टमर को जहां सस्ता मिलेगा वहां तो जाहिर सी बात है लेगा। ऑनलाइन अब प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हैं तभी तो बिक रहे हैं बाज़ार में। आज ज़रूरत इस बात का है, जिस तरीके से विरोध गो मांस को लेकर के, पाकिस्तानी झंडे को लेकर के विरोध हो रहा है, आज ज़रूरत है व्यापारियों को कि अमेजन से, फ्लिपकार्ट से सप्लाई करने वाले लोगों का पक्का विरोध किया जाए, सप्लाई करने वाले लोगों को पकड़ा जाए, ताकि जिस तरीके से ऑनलाइन माल को हम लोग रोक सकें। नहीं, पकड़ने से नहीं होगा। घर के लोग अगर प्रोडक्ट को ऑनलाइन मंगा रहे हैं तभी तो लेकर आ रहा है वो। तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि आखिर वही सामान ये कंपनियां मार्केट में 100 रुपये का और ऑनलाइन 50 रुपये का किस बिहेव पे दे रही हैं, जबकि वो माल जीएसटी पेड हम लोग भी करते हैं, जीएसटी पेड वो भी करते हैं। आखिर कंपनियां इतना फ़ायदा कहाँ से लेती हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साहिबगंज रेलवे स्टेशन परिसर स्थित टेम्पो स्टैंड के पास बीते 28 अगस्त को देर शाम करीब 7 बजे दो युवकों के बीच मामूली विवाद में एक टेम्पो चालक 20 वर्षीय चंदन यादव युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया था, जहां घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद 20 वर्षीय चंदन यादव की मौत हो गई। वहीं हत्या मामले को लेकर धनबाद रेल
डीएसपी साजिद जफर पहुंचे साहिबगंज, जहां रेल थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह से पूछताछ की गई, जिसके बाद डीएसपी हत्या के घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया और कई साक्ष्य जुटाए। हालांकि 28 अगस्त के हत्या के आरोपी अब तक फरार है, जहां मृतक के परिजनों ने पेंच में 6 लोगों पर हत्या को लेकर आरोप लगाया है। इधर मृतक के परिजनों को रेल थाना बुलाया गया, जहां धनबाद डीएसपी साजिद जफर हत्या के मामले को लेकर मृतक के परिजनों से घंटों पूछताछ की। इधर रेल पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश जारी है। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। रेल पुलिस ने बताया कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तार कर ली जाएगी। मैं पिछले 4 साल से जीआरपी में पदस्थापित हूँ। तो साहिबगंज में एक 2021 में घटना आई थी मर्डर का, लेकिन वो घटना झूठी थी, झूठा आरोप लगा हुआ था। लेकिन इस बार एक घटना हुई है जो अभी प्रथम दृष्टया सही लगता है, बाकी मैं जांच के बाद ही बता पाऊँगा। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इस घटना में जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितने किस वेपन से है ना? अभी तो मैंने जांच शुरू की है। वेपन वगैरह कुछ बरामद हुआ है सर? जिससे नहीं, वेपन तो बरामद भी नहीं हुआ है। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर नगर में क्षेत्रीय विधायक प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा फुटकर व्यापारियों जैसे चाट वाले, चाय वाले, हाथ ठेले, सब्जी वाले, फल फ्रूट वाले, मोची मैकेनिक आदि लोगों को स्थानीय जगह निर्धारित कर हंटर जान बनाकर व्यवस्थित रूप से बैठाने को लेकर तहसील चौराहे से रैली निकालकर एसडीएम खिलचीपुर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 सोमवारिया वलडीम के लोगों को राशन लेने 1 किलोमीटर दूर मार्केटिंग सोसाइटी आना पड़ता है, जिससे उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। गरीब लोगों की परेशानियों को देखते हुए विधायक प्रियव्रत सिंह ने सोमवारिया में दुकान को संचालित करने की मांग की है, ताकि लोगों की परेशानियां दूर हो सके, इन्हें सुविधा मिल सके। इस दौरान विधायक प्रियव्रत सिंह खिलची, पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष व आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खिलचीपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। पूर्व में भी कई छोटे शेविंग्स करने वाले, हाथ ठेला, फल वगैरह वितरित बेचने वाले, खिलौना बेचने वाले, फुंदा बेचने वाले, अन्य छोटी छोटी फुटकर सामग्री बेचने वालों के ठेले और गुमटियाँ हटाई गई थी। अभी वापस नोटिस नगर पालिका द्वारा दिए गए हैं। देखिए, नगर पालिका का कोई लक्ष्य नहीं है नोटिस देने के पीछे, उनका तो सिर्फ एक लक्ष्य है कि वो सामने वाले के पास नोटिस जाए, वो भागता भागता हमारे पाँव में आके गिर जाए, हम उसको आशीर्वाद दे दें और बात खत्म करें। हमारा उससे आगे का लक्ष्य है कि व्यवस्था होनी चाहिए और व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए अलग अलग हॉकर जोन बनाने की मांग मैंने पहले भी पत्र के माध्यम से और इवन विधानसभा में उठाकर ये मैंने मांग यहाँ के कलेक्टर से की थी। एक फाइल भी प्रशासक पीरियड में हॉकर जोन बनाने के लिए बनाई गई थी, परंतु नगर पालिका की जो नई बॉडी बैठी है और जो प्रथम बैठक हुई है उसमें भी हॉकर जोन का कोई जिक्र नहीं किया गया। हमारे पार्षदों ने, कांग्रेस पार्टी के 6 पार्षदों ने आवेदन देके बैठक में भी ये बात रखी, जो अभी नगर पालिका की बैठक हुई थी, उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात रखी थी कि हॉकर जोन, कई सारे पॉइंट रखे थे, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि हॉकर जोन बनाया जाए। हॉकर जोन बनाने से फायदा ये होगा कि एक सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित रूप से ये जो गरीब लोग हैं जो दिन दिहाड़ी का व्यवसाय करते हैं, कोई शेविंग बनाता है, कोई खिलौने बेचता है, कोई मैकेनिक का काम करता है, कोई बैटरी ठीक करने का काम करता है, कोई साइकिल ठीक करने का काम करता है, कोई खाद्य पदार्थ बेचता है, चाट बेचता है, पकौड़ी बेचता है, इन लोगों को व्यवस्थित रूप से एक जगह बिठाया जाए। और हर शहर में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कहीं नहीं हुआ है। हर शहर में चौपाटियाँ बनाई गई हैं, खाने पीने की दुकानें लगाई गई हैं वहाँ पे, या ऐसी गुमटियाँ खाने पीने के ठेले खड़े किए गए हैं, वहाँ नगर पालिकाओं द्वारा व्यवस्था की गई है। इससे नगर पालिका की आय भी बढ़ती है। परंतु यहाँ खिलचीपुर में सकारात्मक सोच वाले लोग बहुत कम बचे हैं। सब नकारात्मक सोच के साथ लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लोगों को फाइनेंशियल लॉस कराने के लिए इस प्रकार की एक मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बन गई है कि लोगों का नुकसान करो, लोगों को शिकायत करो, लोगों का नकारात्मक सोच लाओ, लोगों को दबाओ, लोगों को और दबा के अपने सामने सरेंडर करवाओ और सरेंडर करके फिर उनका दोहन करो।
प्रजातंत्र में इस प्रकार की जहां सोच निर्मित हो जाती है वहां प्रजातंत्र समाप्त हो जाता है। ये भारत के प्रजातांत्रिक मूल्यों के सख्त खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है। और हम लोग यही बात मांग करने आए थे कि इन गरीब लोगों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए सुनिश्चित स्थान यहाँ पर प्रशासन दिलाए ताकि वो अपना व्यवसाय अच्छी तरह से चला सके। महाराष्ट्र के सांगली जिले में मथुरा के 4 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। बोलेरो कार में सवार साधुओं ने स्थानीय लोगों से रास्ता पूछ लिया था और लोगों ने उन्हें बच्चा चोर समझ लिया था। यह अफवाह तेजी से इलाके में फैल गई और मौके पर जुटी भारी भीड़ ने उन्हें बुरी तरह पीट डाला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि साधुओं की ओर से इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच करके एक्शन लिया जा सकता है। यूपी के रहने वाले 4 साधु सांगली जिले के लनवांगा गांव में पहुंचे थे और उन्हें पघरपुर जाना था। वह सोमवार को एक मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए रुक गए थे। मंगलवार को वह जब आगे की यात्रा निकले तो एक लड़के से रास्ता पूछ लिया था। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों को संदेह हुआ कि ये लोग बच्चा चोर गैंग के हैं। इसी पर भीड़ जुट गई और साधुओं की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वे बच्चा चोर नहीं बल्कि मथुरा के रहने वाले साधु थे। सांगली में एसपी दीक्षित गोदाम ने कहा कि सांगली में ग्रामीण द्वारा 4 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों को संदेह था कि वे बच्चा चुराने वाले गैंग के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब हमें कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन हमारी तरफ से वायरल वीडियो और तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। हम इस केस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। बता दें कि भाजपा के समर्थन वाली एकनाथ शिंदे सरकार में इस तरह की घटना पर विपक्ष हमला कर सकता है। दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल में एक साधु की हत्या पर काफ़ी बवाल हुआ था और भाजपा ने इसे लेकर शिवसेना पर हमला बोला था। भाजपा ने कहा था कि साधु पर हमला होना हिंदुत्व पर अटैक की तरह है और शिवसेना ने हिंदुत्व से समझौता कर लिया था। महाराजगंज जिले के धुधली क्षेत्र में एक गांव में कुछ लोगों ने मंगलवार की भोर में एक किशोरी के मुंह में कपड़ा ठूंसकर और हाथ पैर रस्सी से बांधकर सड़क किनारे फेंक दिया। लड़की को बेहोशी की हालत देख लोगों ने शोर मचाया। देखते ही देखते पूरा गांव उमड़ पड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और केस दर्ज कर 5 आरोपियों को जेल भेज दिया। परिजनों ने किशोरी से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि लड़की के परिवार वालों और आरोपी में पुरानी रंजिश चल रही थी। करीब 10 दिन पहले लड़की के परिजनों ने आरोपियों पर घर पर ईंट पत्थर फेंकने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर 151 में आरोपियों का चालान कर दिया था। बाद में जमानत पर छूटकर वो घर आ गए थे। बताया जा रहा है कि इसके बाद भी लड़की के घर पर पथराव की घटना नहीं थमी। डरे समय परिजनों ने इसे बचने के लिए घर के सामने मोटी पॉलीथीन टांग दी थी। मंगलवार की भोर में उसी नाबालिग लड़की किसी काम से घर से बाहर निकली। आरोप है कि उसी दौरान आरोपी ने उसे पकड़ लिया, मारपीट और छेड़खानी की, फिर मुंह में कपड़ा ठूसा और हाथ पैर रस्सी से बांधकर सड़क के किनारे उसे घर के सामने ही फेंक दिया। इसका वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस अलर्ट हुई और सीओ सदर अजय सिंह चौहान व एसएचओ घुघली देवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी कमलेश, सुभाष, रिंकू, अनिल और अवरेश के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सभी को जेल भेज दिया गया। सीओ सदर अजय सिंह चौहान ने बताया कि क्षेत्र में नाबालिग लड़की का हाथ पैर रस्सी से बांधकर सड़क पर फेंकने का वायरल वीडियो संज्ञान लेकर
त्वरित कार्रवाई की गई है। केस दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना के पीछे पत्थर फेंकने की रंजिश बताई जा रही है। 10 दिन पहले शिकायत पर कार्रवाई की गई थी। इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई होगी।